1 अगस्त 2024 को आरक्षण में वर्गीकरण हो, कोटे के अंदर कोटा दिया जाए, इस फैसले के बाद से ही दलित समाज के कुछ लोग या कुछ जातियों के लोग इस देश में वापस से आंदोलन करने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इससे दलितों को तोड़ा जा रहा है, इसमें दलितों को तोड़ने की साजिश है। लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि अगर एससी के अंदर ही वर्गीकरण होता है, एससी के अंदर ही अगर रिजर्वेशन कोटा वापस से दिया जाता है, तो इसमें जो महादलित है यानी कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनका फायदा होगा। वाल्मीकि समाज के लोगों को सिर्फ ये पोस्टर बॉयज बना के रखते हैं, यानी कि पोस्टर्स में उनको दिखाते हैं और रिजर्वेशन की जो रेवड़ी आती है वो खुद तक रखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ट्विटर पर ऐसे बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोग एक्टिव हैं जो ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज ने अब बहुत सह लिया, अब नहीं सहेगा। अब अपने हक की, अब अपने अधिकार की लड़ाई अगर वाल्मीकि समाज को सामने आकर लड़ना पड़ेगी इनसे, तो लड़ेगा। यानी कि अगर कुछ लोग आरक्षण के विरोध में, कुछ लोग इस वर्गीकरण के फैसले के विरोध में भारत बंद करते हैं, तो वाल्मीकि समाज के लोग भी बदले के रूप में वापस से भारत बंद करेंगे। यानी कि अब आमने सामने की लड़ाई होगी। जो लोग वाल्मीकि समाज को सिर्फ ये समझते हैं कि वो सिर्फ सफाई कर्मचारी के रूप में ही सही है, वो और नौकरियों में नहीं जाना चाहिए, उनको वाल्मीकि समाज अब जवाब देगा। और कई हद तक ये सही भी है। क्या वाल्मीकि समाज के लोग सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी करेंगे? क्या वो अन्य नौकरियों में नहीं जाएंगे? आप देख लीजिए, आदिवासियों में सिर्फ एक कास्ट है ऐसी जो केंद्र की जितनी भी रिजर्व सीट होती है एसटी की, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। आप सूची उठा के देख लीजिए, सारे ही राजस्थान के मीणा मिलेंगे। क्या झारखंड में आदिवासी नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में आदिवासी नहीं है? क्या महाराष्ट्र में आदिवासी नहीं है? तो फिर केंद्र की जितनी भी नौकरियां हैं जो एसटी के लिए रिजर्व है, उसमें सिर्फ राजस्थान की मीणे देखने को क्यों मिलते हैं? क्यों? क्योंकि राजस्थान में जो मीणा समाज है वो कहीं ना कहीं एक बहुत वेल एजुकेटेड समाज है, बावजूद उसके वो आरक्षण के कोटे से आती है, वो भी आदिवासियों के आरक्षण के कोटे से। जो असल आदिवासी वो तो इसका फायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं। और यही मीणा समाज के लोग विद्रोह करते हैं आगे रहकर, यही मीणा समाज के लोग लोगों को उकसाते हैं, यही मीणा समाज के लोग आदिवासियों का चेहरा बनकर आदिवासियों को गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी देते हैं और उनको राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी चीजें करना सिखाते हैं। और अगर पूरे भारत में एससी रिजर्वेशन की बात की जाए तो जाटो और मेघवाल समाज के लोग ही इसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। जितने भी उपद्रव होते हैं, जितने भी विद्रोह होते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, इनमें जो सबसे मेन मुख्य भूमिका निभाते हैं वो इसी कास्ट के लोग निभाते हैं। आप देखिए, जितने भी राष्ट्र और धर्म विरोधी लोगों को खड़ा किया जाता है, इन्हीं के संगठनों द्वारा खड़ा किया जाता है। ये चेहरा सिर्फ दलित का लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली में कुछ और ही चल रहा है। ये हर समाज को समझना होगा, ये दलित समाज के हर व्यक्ति को समझना होगा। और वाल्मीकि समाज अब इस बात को समझ चुका है, क्योंकि अगर एससी के अंदर वर्गीकरण होता है, कोटे के अंदर अगर कोटा दिया जाता है, तो इसमें वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा फायदा होगा। तो वाल्मीकि समाज के हर एक व्यक्ति को जागना चाहिए और इन दोगलों को जवाब देना चाहिए। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।